हेलो। आज अपन अपना स्टार्ट करेंगे टॉपिक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का, क्लास 8 का चैप्टर 1 अवर कॉन्स्टिट्यूशन। अपन ने पहले के पॉइंट्स में जाना था कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है और वो कैसे वर्क करता है। उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या, अपना संविधान होता क्या है। संविधान एक लिखित, एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है जो कि किसी भी देश के द्वारा अपने जो देश को चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं कि वो देश कैसे काम करेगा और उसके फंडामेंटल्स क्या होंगे, उसके लोगों के अधिकार क्या होंगे, तमाम चीज़ें उसके अंदर लिखी रहती हैं। और आज अपन बात करेंगे कि डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन आखिर कैसे वर्क करते हैं और कैसे पीपल की, हम जैसे लोगों की, आम आदमी की मदद करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपन। इन अ डेमोक्रेसी वी चूज अवर लीडर्स सो दैट दे कैन रूल रिस्पॉन्सिबली ऑन अवर बिहाफ। इसका मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर जो आम आदमी है वो एक लीडर चुनता है, एक नेता चुनता है जो उसके बिहाफ पे, जो उसके बदले में इस देश को चलाने का काम करता है। क्योंकि एक आम आदमी है, एक आम आदमी के पास इतना समय तो होता नहीं है कि वो देश को चलाए या उसकी भागदौड़ को संभाले या उसका कामकाज को देखे। क्योंकि एक नॉर्मल पीपल है, वो सुबह उठेगा, तैयार होगा, नौकरी पे जाएगा, शाम को आएगा, खाना खाएगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेगा और सो जाएगा। उसके बाद इतना समय ही नहीं है कि वो देश को चलाए या किसी और के बारे में सोचे। वो केवल अपनी ही ज़िंदगी में व्यस्त है और अपने ही चीज़ों से, वो अपने ही जो परिवार के लिए वो जी रहा है और उसके लिए वर्क करता है। तो अब उसके लिए क्या होता है कि वो आम आदमी अपने बिहाफ में मतलब अपने बदले एक व्यक्ति को चुनता है कि आज से इस देश की भागदौड़ ये संभालेगा और उसका कामकाज पूरा यही देखेगा। तो however the leader may misuse their authorities, so the constitution safeguards us against this by giving fundamental rights to the citizen। मतलब कि जैसे किसी आम आदमी ने एक लीडर चुना, एक नेता को चुना कि आज से इस देश को ये संभालेगा और ये देखेगा। यदि वो नेता, वो लीडर अपनी पावर्स का मिसयूज करता है, मतलब किसी भी तरह से मतलब बुरा यूज़ करता है किसी के भी खिलाफ या देश के खिलाफ या अपने हित के लिए, उसके लिए ज़्यादा काम करता है, तो उसके लिए क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने को, सभी एक आम आदमी को उसके कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं जिससे कि वो उससे सेफगार्ड हो सकता है। सेफगार्ड यानी सुरक्षा, मतलब रक्षा कर सकता है। इन अ डेमोक्रेसी द मेजॉरिटी कैन कंटिन्यूसली इन्फोर्स डिवीजन दैट एक्सक्लूड्स माइनॉरिटी। अब क्या होता है कि प्रजातंत्र देश है, डेमोक्रेसी है, सब लोग आज़ाद हैं, तो जो माइनॉरिटी होती है, जिसकी कम्युनिटी छोटी होती है, वीक होती है, हर बार उसको दबाया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो उसको जानबूझ के दबाते हैं या दबाना चाहते हैं, उनके कुछ ऐसे डिसीजंस हो जाते हैं या कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती है कि उनसे वोट मांगा जाता है, ना उनसे उसके बारे में, उनके विचार के बारे में सुना जाता है, ना पूछा जाता है, ना उनके इंटरेस्ट के बारे में जाना जाता है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स द minorities or weaker section in intra community dominations or intra community domination। इसके अंदर क्या होता है कि संविधान अपन सबको, जो एक आम आदमी है, उसको सेफगार्ड करता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ
कि किसी क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं और उन 50 स्टूडेंट्स में से 40 बॉयज़ हैं और 10 गर्ल्स हैं, तो क्या होता है कि गेम्स का पीरियड आता है। गेम्स के पीरियड में पूछा जाता है कि आप कौन सा गेम खेलना चाहोगे, तो बॉयज़ कहते हैं कि वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं और गर्ल्स कहती है कि वो बास्केटबॉल खेलना चाहती है। लेकिन गेम तो एक ही हो सकता है, तो जो मेजॉरिटी पीपल्स का के है क्रिकेट के लिए है, क्योंकि 40 जो बॉयज़ हैं वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो मेजॉरिटी उनकी है। तो कहीं ना कहीं वो जो गर्ल्स हैं उनके इंटरेस्ट को दबाते हैं, उनको एक्सक्लूड करते हैं। तो ऐसे सेफगार्ड करने के लिए अपने को संविधान बहुत सारे राइट्स देता है। अब इसके अंदर ऐसा होता है कि जैसे कि यदि जो कि ये जो क्रिकेट है जो 40 पीपल्स का, जो 40 बॉयज़ का है, वो रोज़ खेला जा रहा है और गर्ल्स के साथ में ऐसा हो रहा है कि वो बास्केटबॉल खेल ही नहीं पा रही हैं, उनका इंटरेस्ट का कुछ भी चीज़ कर नहीं पा रही हैं। तो उसके लिए अपने संविधान के अंदर ये है कि यदि जो 40 बॉयज़ हैं उसमें से यदि 5 बॉयज़ अगर बोलते हैं कि एक काम करते हैं, आज हम भी इनके साथ बास्केटबॉल खेलते हैं, क्योंकि ये अपने इंटरेस्ट का नहीं कर पा रही हैं, ये इनको बास्केटबॉल खेलना है और वो बास्केटबॉल नहीं खेल पा रही हैं, तो उसके लिए वो 5 जो बॉयज़ हैं वो उनका सपोर्ट करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो 5 बॉयज़ जो लड़कियों का सपोर्ट कर रहे होते हैं, उन्हें बाकी के जो 35 बॉयज़ हैं दबाते हैं, डराते हैं कि तू इनकी आवाज़ क्यों बन रहा है, तू इनकी मदद क्यों कर रहा है। जो ऐसे डेमोनेशंस हैं उसको कहते हैं इंट्रा कम्युनिटी डेमोनेशंस, यानी कि जो एक वर्ग होता है, एक कम्युनिटी होती है, वो दूसरे वर्ग को दबाती है, इन्फोर्स करती है, उसको मतलब नीचा दिखाती है, उसको कहते हैं इंट्रा कम्युनिटी डेमोनेशंस। और जो कि जैसे कि जो 5 बॉयज़ जो उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, जो उनकी कम्युनिटी के होते हैं, जो बाकी उनको दबाते हैं, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा कम्युनिटी डेमोनेशंस, जो कि 5 लड़कों को दबाते हैं, उससे को भी सेफगार्ड करती है। और जो संविधान है हमें हर चीज़ से सेफगार्ड करता है।